अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इतरत अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन अली लाइट। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इस बात पे पाबंद किया है कि वो अपना लाहे अमल बताएं एग्ज़ाम्स के हवाले से या प्रमोशन के हवाले से कि जो BA के लेवल के बच्चे हैं, मास्टर के लेवल के बच्चे हैं, BCom, उसके अलावा B.Ed, ये सारे इनको प्रमोट कैसे किया जाएगा या इनके एग्ज़ाम कैसे लिए जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इम्तिहान लेने की तैयारी की है वो किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही हैं और उनके पास क्या क्या ऑप्शन जो HEC ने दिए थे उनमें से किस ऑप्शन की उन्होंने सिलेक्शन की है। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि हायर एजुकेशन कमीशन HEC ने यूनिवर्सिटीज़ को 3 रिकमेंडेशन पेश की थी कि इन 3 में से एक सिलेक्ट करके हमें बताएं कि किस वे से आपने चलना है। उन रिकमेंडेशन में सबसे पहले ये थी कि अपने स्टूडेंट्स को कैंपस में बुलाएं और उनको SOPs के मुताबिक इम्तिहान लेने के लिए एग्री करें। लेकिन ये जो HEC की रिकमेंडेशन थी वो फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। दूसरी रिकमेंडेशन जो थी वो थी ओपन बुक मेथड के ज़रिए। ये मेथड वो है जिसकी आगे जाकर मैं आपको वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से इस मेथड पर अमल करते हुए यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम लेने के लिए तैयारी कर रही हैं। और तीसरी तीसरी यही पेशकश थी कि आप इस सेमेस्टर की बजाय अगले सेमेस्टर के साथ इकट्ठे एग्ज़ाम ले लें और इनको प्रमोट कर लें। लेकिन ये भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक सेमेस्टर को अरेंज करना एग्ज़ाम से उनके लिए वो बहुत टफ़ होता है, जबकि दूसरा सेमेस्टर साथ में मिल जाए तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम लेना और ऑलरेडी जो सेमेस्टर लेट हो चुका है उसका टाइम और ड्यूरेशन को बचाना ये बहुत ही मुश्किल था। और इस पे भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपस में बाकायदा हाज़िरी के साथ लोग जाते हैं, तलबा जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने जिस रिकमेंडेशन को पसंद किया है वो है ओपन बुक मेथड के ज़रिए। ओपन बुक मेथड वो ज़रिया है जिसके ज़रिए आपको इंटरनेट पे एक्सेस की जाती है, स्टूडेंट्स को इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस किया जाता है और वहाँ पर उनको ऑनलाइन पेपर मुयस्सर किए जाते हैं। ऑनलाइन पेपर मुयस्सर किए जाते हैं और उसके बाद उनको एक ख़ास टाइम जो पेपर का होता है वो दे दिया जाता है कि इस पे ड्यूरेशन में आपने ये पेपर सॉल्व करना है। उसमें उनको अख्तियार होता है कि वो बुक ओपन करें या जिस सोर्स के ज़रिए भी वो लिख सकें। अब लिखने का वे ये है कि आपने एक शीट लेनी है या 2 शीट जिस पे आंसर शीट जिसे कहते हैं वो लेनी है। उसके ऊपर आपने अपना पेपर सॉल्व करना है, जो उसके आंसर हैं वो लिखने हैं। इन आंसर्स को आपने कैम स्कैनर के ज़रिए स्कैन करके और उस ईमेल पे भेजना है जो कि यूनिवर्सिटी की ईमेल होगी। यानी इसमें टाइपिंग का कोई काम नहीं है। इसके लिए जो 2 एंड्रॉयड एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं वो एक है कैम स्कैनर और दूसरी है, ये प्ले स्टोर पर मौजूद है कैम स्कैनर। आप इसको इससे पहले कि एग्ज़ाम शुरू हों आप इसे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से स्कैन करना है, क्या तरीक़ाकार है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरी जो ऐप है उनमें से एक ऐप सेलेक्ट करनी है और वो है एक गूगल क्लासरूम और दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है टीम टीम के नाम से ऐप पड़ी हुई है। वो भी यूज़ कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ अपनी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनके लिए यूज़ कर रही हैं। ओपन बुक मेथड में अब ये है कि आप ये समझ रहे होंगे कि बुक ओपन है सामने तो आपको लिखना आसान होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ कि उसमें पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि बुक में से अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो तभी आप उसका कुछ न कुछ आंसर लिख पाएंगे। यानी टफ़ से टफ़ पेपर बनाया जाएगा और उसके साथ साथ वो क्वेश्चन नहीं पिक किए जाएंगे कि जो कि सीधे सीधे किसी हेल्पिंग बुक के अंदर उनके आंसर हों, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम है कि जैसे उनकी असाइनमेंट्स आती हैं, असाइनमेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है उनको ढूंढना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है और इतने सारे टाइम में कि जिसमें 2 से 3 घंटे हों असाइनमेंट एक कंप्लीट करना उसी के लिए पॉसिबल है जिसने कुछ बुक में पढ़ा होता है। इसी तरह से ओपन बुक मेथड में भी यही है कि आप वो तब ही कुछ न कुछ लिख पाएंगे और कुछ न कुछ मार्क्स ले पाएंगे जब आपके पास कुछ न कुछ उस बुक का नॉलेज होगा। तो ये वाला वे जो है ये टॉप 10 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में उन्होंने ये सिलेक्ट किया और 15 जून से वो इसके ज़रिए इम्तिहान देने जा रही हैं। अब बात करते हैं हम ओपन यूनिवर्सिटी की। तो ओपन यूनिवर्सिटी के लिए 2-3 ऑप्शन ज़ेर गौर है। उसमें मैं आपको बताता जाऊं कि इसके लिए ये है कि असाइनमेंट्स के बिहाफ पे जैसे प्रमोट किया गया था छोटी क्लासेस को, इस तरह से भी ये यूनिवर्सिटी प्रमोट कर सकती है अपने तलबा को, क्योंकि इसमें 30% असाइनमेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो इसके पास ये ऑप्शन है जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं होता।
अब मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओपन यूनिवर्सिटी ये ज़्यादा प्रेफर करेगी कि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करे। उसकी वजह ये है कि ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो फासलाती तालीम या डिस्टेंस एजुकेशन की वजह से इसमें एडमिशन लेते हैं, और ये अक्सर होते ही देहात या गांव में से होते हैं, तो उनके पास वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत भी ज़्यादा मौजूद नहीं होती। इसलिए इस यूनिवर्सिटी के लिए ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अरेंज करती है तो उसके लिए इंटरनेट की सहूलत हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। दूसरा ये है कि उसको इंटरनेट की भावना होनी चाहिए। तीसरा ये है कि उसके पास मोबाइल या कंप्यूटर हो जिसको वो चलाना जानता हो। और चौथा ये है कि ये सबसे पहले उनसे कोई डाटा कलेक्ट करे जिससे इसे मालूम हो कि कितने स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की सहूलत है या नहीं है। इसलिए इस यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ही मुश्किल है। लिहाजा मेरी जहाँ तक सोर्सेस ने बताया है, मेरे सोर्सेज ने जहाँ तक बताया मुझे, कि बीए तक और बीएड तक जो क्लासेस हैं उनको अक्सर ये आ रहा है, रिकमेंडेशन में ये आ रहा है कि उनको 70% चांसेस हैं प्रमोट करने के, वो भी असाइनमेंट्स के बिहाफ पे। तो इसलिए आप अपने तौर पर तैयारी रखें, और जो वही मैंने बताया ओपन बुक मेथड, अगर आपको प्रमोट नहीं किया जाता तो उस मेथड के ज़रिए आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसमें आपके लिए ये आसानी है कि आप प्ले स्टोर से ये दोनों जो ऐप्स हैं उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक कैम स्कैनर है और दूसरा उसके अलावा टीम या फिर गूगल क्लासरूम, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें और उसको देखें कि उसका क्या क्राइटेरिया है। मैं आपको हल्का सा उसके बारे में बताता जाता हूँ कि इसमें मेल आईडी आपकी यूज़ होती है। जो आपने ओपन यूनिवर्सिटी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया था, एडमिशन फॉर्म जो होता है, उसमें जो आपने लिखी होती है वो वाली मेल पे आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो सेंड किया जाता है, और उस मेल पे आपको रिक्वेस्ट भेजी जाएगी इस ऐप में ज्वाइन करने के लिए। तो आपने उसी मेल के ज़रिए ही ज्वाइन करना है। इसलिए इसमें ये जो सिस्टम है वो ऑलरेडी आप समझ लें, और कैम स्कैनर का कैसे इस्तेमाल करना है ये भी थोड़ा समझ लें, और अपनी राइटिंग को भी बढ़ाएं ताकि अगर कोई ऑनलाइन सिस्टम हो एग्ज़ाम्स का तो आप उसमें प्रॉपर अपने इम्तिहानात दे सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर इसे आपने पसंद किया है और अच्छी लगी आपके लिए तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और इसे लाइक भी करें, और मेरी मेहनत का समर थोड़ा सा सब्सक्राइब करके चैनल को वो भी दें। बहुत शुक्रिया।